माँ बताती है उस समय घर में सब बहुत खुश थे। जल्द ही घर में खुशखबरी आने वाली थी। सबसे ज्यादा मेरी दादी अपने पोते का मुंह देखने के लिए उतावली थी। एक लड़की होने के 2 साल बाद इस बार सबको एक लड़के की उम्मीद थी। जल्दी ही सबके मुंह पर निराशा फैल गई क्योंकि इस बार भी एक लड़की हुई थी। हाँ, घर में सब दुखी थे सिवाय 2 लोगों के, एक मेरी माँ और मेरी बहन पीहू। वो दोनों ही थे वहाँ जो मुझे देख के खुश हुए थे। दादी की तो जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, सब उम्मीद मर गई थी। मैं दिखने में घर में सबसे सांवली थी। माँ कहती है मैं घर पर ही हुई थी, मुझे कोई अस्पताल नहीं ले गए। मेरी दादी मुझे गोद में नहीं लेती थी। पिताजी शहर में नौकरी करते थे, कभी कभी घर आते थे। माँ मुझे और मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी। पीहू बहुत सुंदर थी इसलिए सब उसे अपने गोद में ले बहुत खिलाते थे। मैं बहुत सांवली थी इसलिए मुझे कोई नहीं खिलता था। मेरी माँ थी जो मुझे दुलार करती थी। सबने मेरी रंगत की वजह से मेरा नाम सांवरी रखा था। दादी 2 साल बाद हमें छोड़ चली थी, पोते का मुंह देखने की चाहत दिल में लिए। पिताजी अब हम सबको अपने साथ शहर ले आए। हम दोनों बहन अब साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में भी मेरे पास कोई नहीं बैठता था, कोई दोस्ती नहीं करता था। मैं बहुत रोती थी। दीदी मेरे से एक कक्षा आगे थी। दीदी मेरी सबसे अच्छी सहेली बनी। जब दीदी पास होती तो मुझे कभी भी अकेलापन नहीं लगता। इसी तरह लोगों की बेरुखी सह के बड़ी हो रही थी। अब हम कॉलेज में पढ़ते थे। दीदी अब अपनी ट्यूशन की वजह से साथ नहीं जाती थी। अब मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहने वाली नेहा, जो कि अभी ही पड़ोस में आई थी, वो जाती थी। नेहा के साथ हम बस से जाते तो लड़के नेहा को सीट देने के लिए खड़े हो जाते थे। नेहा बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज में भी मुझसे कोई बोलना पसंद नहीं करते थे। मुझे अगर किसी से कोई नोट्स भी लेना हो तो सब बहाना बना देते थे। नेहा के एक बार बोलने से ही दे देते थे, इसलिए मैं नेहा से ही बोलती थी नोट्स के लिए। कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम होने वाले थे। मैंने भी भाग लेने के लिए एक डांस ग्रुप में भाग लिया, पर अध्यापिका ने निकाल दिया ये बोल के कि कम ही लोग सही है। मैं अक्सर किसी से बात करने में संकोच करती थी, हमें सबकी नजरों मैं अपने लिए हीनता ही दिखती थी। छुप छुप के बहुत रोती थी। मैं कुछ भी पहन लूं अच्छी ही नहीं लगती। नेहा का जन्मदिन था। नेहा को कॉलेज में सभी ने बधाई दी। नेहा ने अपने घर पर छोटी से पार्टी रखी। मुझे ज्यादा भीड़ शोर पार्टी पसंद नहीं, फिर भी हमारी एकमात्र सहेली की पार्टी में हमें जाना जरूरी था। दीदी ने अपने ट्यूशन टेस्ट के कारण साथ जाने को मना कर दिया। हमें बहुत डर सा लग रहा था। वहां मेरे कॉलेज के लड़के लड़कियां सब थे। दीदी की मदद से मैं पार्टी के लिए तैयार हो पार्टी में चली गई। वहां नेहा मेरे से 1-2 बात कर अपने बाकी के दोस्तों के स्वागत में लग गई। क्योंकि कॉलेज का कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैं चुपचाप एक जगह बैठे थे। नेहा अब केक काटने लगी। सब नेहा के पास खड़े हो गए, पर मैं सबसे पीछे खड़ी थी। नेहा ने केक खिलाने के लिए मुझे बुलाया और अपने बाकी के दोस्तों के साथ फोटो लेने लगी। तभी उसकी सहेली साक्षी ने बोला, सांवरी थोड़ी किनारे हो जाओ, मुझे नेहा के साथ फोटो लेनी है। और वहां खड़े लड़कों ने भी बोला, हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं लेनी। ये सुन सब हंसने लगे। मैं नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा भी उन सब के साथ हंस रही थी। मैं अपनी नजर नीचे करे वहां से हट गई। उस समय मुझे महसूस हुआ हमारा असल में कोई दोस्त है ही नहीं। मैं वहां से जल्द ही निकलना चाहती थी। मैं नेहा को गिफ्ट देने के लिए नेहा के पास गई। उस समय भी नेहा सबके साथ फोटो लेने में व्यस्त थी। मैंने नेहा को गिफ्ट दिया। नेहा मुझे रोक रही थी। उसने कहा, एक फोटो तो ले लो हमारे साथ। तभी उसके दोस्त बोले, उसके लिए तो नेहा और लाइट्स जलानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो ये दिखाई नहीं देगी। ये सुन सब हंसने लगे, साथ ही नेहा भी। हम अपनी रंगत के कारण इतना दुखी कभी नहीं हुए जितना उस समय हमें दर्द महसूस हो रहा था। हम अब सीधे वहां से निकल रोते हुए अपने घर पर रुके और आंसू साफ कर घर में गए। दीदी ने पूछा, कैसी रही पार्टी? हमने मुंह नीचे करे ही बोल दिया, बहुत अच्छी थी। माँ ने पूछा, खाना लगा दूं या पार्टी से खा के आई हो? मैंने झूठ ही बोल दिया है, खा के आई हूँ। इतना बोल मैंने कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़े हो रोने लगी। सबके मजाक बनाने हंसने की आवाज कान में गूंजने लगी। ये आवाज शांत ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मुझे अपने आईने से नफरत हो गई थी। मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा डाला और सोने चली गई, पर पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। मुझ में उस पार्टी के मजाक के बाद सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं बोल घर पर ही रुक गई, पर दीदी समझ गई कुछ बात जरूर है। दीदी मेरे पास आई और पूछने लगी, मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं रो पड़ी और पार्टी की सारी बात बता दी। दीदी को नेहा और बाकी सब पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने मना कर दिया, दीदी किसी को कुछ मत कहना।
दीदी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, ज्ञान के आगे हर खूबसूरती फीकी होती है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वो ही तुम्हारी खूबसूरती बनेगी। दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी की बातों से थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था। बिना किसी बात की परवाह किए अगले दिन मैं कॉलेज गई। मैं सीधे अपनी क्लास में ही जाके बैठ गए। तभी एक आवाज आई, बीएससी क्लास यही है। नजर उठा के मैंने देखा तो लंबा चौड़ा गोरे रंग का किसी हीरो की तरह दिखने में क्लास के दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था। हम एक पल के लिए घबरा गए। हमने जवाब दिया, जी फर्स्ट ईयर की क्लास है। वो तूफान की तरह अंदर आके मेरे पास की सीट पर बैठ गया और बोला, थैंक्स। मुझे लोगों के नजरअंदाज और बेरुखी की आदत हो गई थी, इसलिए मैं हर किसी से कम ही बात करते थे। उसने फिर बोला, क्लास कितने बजे से है? मैंने जवाब दिया, 10 बजे से। फिर उसने बोला, ओहो अभी तो 20 मिनट है। वैसे मेरा नाम तरुण है और आपका सांवरी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे बोला। वो बोले जा रहा था, मैं दिल्ली में रहता था, अभी कुछ टाइम हुआ यहाँ शिफ्ट हुए। तरुण ने बोला, आप हमें अब तक जो भी कुछ भी क्लास में हुआ उसके क्या नोट्स दे सकती है? मैं तरुण की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगी। मेरे से ऐसे पहले कभी किसी लड़के ने बात नहीं की थी। शायद मुझे लोगों से अपने लिए अरुचि देखने की आदत हो गई थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। क्लास का समय हो गया, सब लोग क्लास में आने लगे। नेहा आए और मेरे से माफी मांगने लगी। आई एम सॉरी सांवरी, तुम्हें हमारे और हमारे दोस्तों के कारण इतनी ठेस पहुंची। मैं मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं नेहा, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की ऊंची सोच होती है, किसी की नीची। नेहा ये सुन कुछ चौंक सी गई। शायद उसे हमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी न जाने कहां से ये जवाब मुंह से निकल गया। जब कोई गैर मेरे साथ बुरा करे तो इतना दुख नहीं होता, पर दोस्त होते हुए भी कोई इस तरह दिल को चोट पहुंचाए तो बहुत ठेस लगती है। ये जवाब उसी गुस्से के कारण था। तरुण को देख सभी लड़कियां उसके बारे में जानना चाहती थी। मेरे पीछे बैठी लड़कियों से आवाज आ रही थी, अरे ये इतना स्मार्ट नया स्टूडेंट कौन है, नाम क्या है इसका? चल न बात करते हैं। इतने में प्रोफेसर सर क्लास में आते हैं। सब शांत हो जाते हैं। सर तरुण को देख बोलते हैं, न्यू एडमिशन, अपना परिचय दो। तरुण खड़ा हुआ, सबकी नजर उस पर थी। सभी लड़कियों उसके बारे में जानने को उतावली सी हो रही थी। तरुण ने अपना परिचय दिया। तरुण से प्रोफेसर ने पूछा, तो इतने दिन का जो लेक्चर मिस हो गए वो कैसे करोगे? तरुण ने बोला, हम किसी से नोट्स ले लेंगे। इतने में नेहा बोली, हम दे देंगे, हमारा नोट्स पूरे है। और फिर क्लास की और भी लड़कियां बोलने लगी, हम दे देंगे। तरुण ने इन सबको थैंक्स बोल के बोला, नहीं मैंने सांवरी से मांगे हैं नोट्स, वो हमें दे देगी। क्लास की सभी लड़कियां मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने ना जाने क्या चुरा लिया है। क्लास खत्म हुई, हम नेहा भी घर जाने लगे। रास्ते में नेहा मेरे से पूछने लगी, तरुण को तुम कैसे जानती हो? मैंने बोला, नहीं मैं नहीं जानती, बस क्लास में ही उन्होंने नोट्स के लिए बोला। इतने में किसी की बाइक पास आके रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो तरुण था। तरुण मुस्कुराते हुए बोला, सांवरी वो नोट्स जरूर ला देना, बस याद दिला रहा था। मैंने हाँ बोल दिया। नेहा अभी भी मुस्कुराते हुए तरुण को ही देख रही थी। तरुण चला गया। नेहा बोली, सांवरी बुरा ना मानना, पर ये लड़के बहुत मतलबी होते हैं, तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ना तरुण के। नेहा की बात सुन बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, मुझे अपने काम से मतलब है। प्रोफेसर सर के सामने उसने बोला है कि सांवरी नोट्स दे देगा और मैंने भी हाँ बोल दिया है, बस इसीलिए दे रहे हैं। नेहा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, यार मैं तो बस समझा रही थी। मैं घर आ गए, मन बहुत टूट चुका था लोगों की मजाक से। ऐसे में कोई ठीक से बात भी करता तो यही लगता जरूर कोई काम होगा। रोज की तरह फिर सब कॉलेज गए। समय से पहले ही क्लास में बैठे, क्योंकि कोई था ही नहीं जिसे बात करते जो थे। नेहा का साथ भी बस रास्ते तक रहता था। कॉलेज में तो जैसे अजनबी सी हो जाती थी। थोड़े देर में पता चला आज पहला लेक्चर के प्रोफेसर नहीं आए। क्लास में मैं अकेले बैठी थी। दूसरे लेक्चर के इंतजार में तरुण अंदर आता है। उसे देख हम समझ गए थे वो नोट्स के लिए आया है। हम बिना कुछ बोले नोट्स आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तरुण थैंक्स बोलता है, आज का ये लेक्चर तो फ्री है, चलो फिर। कैंटीन में आश्चर्य भरे नजरों से उसे देख रही थी। आज तक किसी लड़के ने ऐसे नहीं पूछा। मैंने मना कर दिया, नहीं हम अभी पढ़ रहे हैं। हमने अपनी नजर वापस अपने किताब में डाल ली, पर तरुण अभी भी वही खड़ा था। मैं प्रश्न भरी निगाहों से देखा, तरुण को देखा, वो मुझे ही देख रहा था। वो बोला, आप में कुछ ज्यादा घमंड नहीं है? मैं तो बस थैंक्स बोलने के लिए एक कॉफी साथ पीना चाहते थे, पर अब तो। इतना बोल वो चला गया। तरुण की ये बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं क्या बताती, मैं क्यों नहीं जाना चाहती थी। अब और हिम्मत नहीं थी किसी के सामने मजाक बनने की।
अगले लेक्चर का समय हुआ, क्लास फिर भर गई। तरुण भी क्लास में नाराजगी और थोड़ा गुस्सा भरा चेहरा लिए बैठा था। घर पहुंच करना चाहते हुए भी ध्यान तरुण की तरफ ही जा रहा था। मुझे लगा मैंने सही व्यवहार नहीं किया, मुझे तरुण से माफी मांगनी चाहिए। यही सोच सोच के रात में भी ठीक से नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज पहुंच के मेरी नजर तरुण को ही खोज रही थी। तरुण दिखा, उसके पास और भी लड़के लड़कियां थी, वो सब आपस में बात कर हंस रहे थे। मैं उस समय तरुण से बात करना ठीक नहीं लगा। मैं क्लास में जाने लगे, तरुण ने मुझे आवाज दी, सांवरी। मैंने पीछे मुड़ देखा। कहा जा रही हो क्लास में, अभी समय है, अभी हम लोगों के साथ ही रहो। मुझे दोबारा तरुण से कुछ बुरा नहीं सुनना था, मैं वहीं रुक गई। नेहा बोली, लगता है तरुण सांवरी तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। हाँ, जैसे आप लोग हैं, तरुण ने जवाब दिया। वहां खड़ी और लड़कियों ने बोला, चलो कोई तो बना सांवरी का दोस्त। तरुण के दोस्त ने बोला, अध्यापक दिवस आ रहा है, क्या कोई योजना बनाए अपने प्रोफेसर के लिए। सब एक एक कर अपनी अपनी योजना बताने लगे। मैं चुप सबकी बातें सुन रही थी। तरुण ने मेरे से पूछा, आप बताओ कुछ, सांवरी में क्या बोलूं। मेरे मुंह से हिचकिचाते हुए ये शब्द निकल रहे थे। तभी वहां खड़ी लड़कियों में से एक लड़की ने बोला, ये क्या बताएगी, पिछली बार भी इसे फ्रेशर फंक्शन से निकाल दिया था डांस टीचर ने। तरुण बोल पड़ा, क्यों। फिर आवाज आई, क्योंकि फ्रेशर फंक्शन कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। इतना सुन सब हंसने लगे। तरुण भी हंस रहा था। मैंने सबके चेहरे की ओर देखा, सभी हम पर हंस रहे थे। हम वहां से दौड़ते हुए सीधे खाली क्लास में आ गए। मुंह पर हाथ रख रोने लगी। मैं क्लास में अकेले बस रोए जा रही थी। सबके हंसने की आवाज कान में गूंज रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं अपने आंसू साफ कर किताब खोल के बैठ गई। मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास आके बैठा। जब मैंने नजर उड़ा कर देखा तो वो तरुण था। तरुण को अनदेखा कर मैं वापस किताब में देखने लगी। तरुण बोला, आप रो रही थी। नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी, मैं किताब में देखते हुए ही बोल रही थी। तरुण, अच्छा आपको बुरा लगा, हम सब हंस रहे थे। मैंने फिर जवाब दिया, मुझे अब बुरा नहीं लगता, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, हमें आदत है। तरुण कुछ पल कुछ नहीं बोला, हम दोनों ही शांत हो गए। मैंने दोबारा बोला, लेक्चर शुरू होने वाला है, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाए मेरे साथ। अगर किसी ने बैठे देख लिया तो आपकी भी मजाक बना देंगे। सांवरी, हमें पता है आपको दुख पहुंचा है, पर मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आई एम सॉरी सांवरी, मेरी वजह से अनजाने में आपको दुख हुआ। बहुत रोकने पर भी तरुण की बातें सुन मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं अपने दोस्त को ऐसे रोते नहीं देख सकता। आप मेरे लिए उन सब दोस्तों में सबसे खास है। आज के बाद मेरी वजह से आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा, आई प्रोमिस। मुझे तरुण की बातें सुन बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, मैं और दोस्त ये कब हुआ, मैं कोई बेचारी नहीं जो आप मुझ पर तरस खा के ये सब बातें बोल रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो आपकी ये दया मुझे नहीं चाहिए और न ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। लेक्चर शुरू हुआ, क्लास में सभी स्टूडेंट्स आ गए। तरुण उदास मुंह से सामने बोर्ड की ओर देख रहे थे। प्रोफेसर सर ने बोला, प्रेजेंटेशन बनानी है और ये से सभी प्रोफेसर्स के सामने समझाना है। ये 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में होगा। सब अपना अपना ग्रुप बना के हमें नाम की लिस्ट दे देना। प्रेजेंटेशन 7 दिन बाद होगी और कुछ प्रोफेसर बाहर से भी होंगे, तो ध्यान रहे सब बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लास के बाद सब ग्रुप बनाने लगे। मैं चुपचाप बैठी प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक सोच रही थी। तरुण मेरे पास आया, मेरे से बोलने लगा, सांवरी आपने मुझे माफ नहीं किया। तरुण को ऐसे परेशान देख मैंने बोल दिया, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं तरुण, इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया। मैंने हाँ बोलते हुए बोली, अगर आप यही सुनना चाहते हो तो यही सही। तरुण के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, तो हम आज से दोस्त है, आपको नहीं रखनी मत रखो, पर मेरी तरफ से तो मैं आपको दोस्त ही मानूंगा। और तरुण की दोस्ती कोई ऐसी वैसी नहीं, मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उसे दिल से निभाता हूँ। किस्मत वालों को मिलती मुझसे दोस्त। मैं मुंह नीचे करे ये सब सुन रही थी। झूठ या सच ये तो पता नहीं, पर सुनकर अच्छा लग रहा था। हमने अपने नोट्स मांगे, अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो हमारे नोट्स दे दीजिए। मुझे भी प्रेजेंटेशन के लिए फाइल और कंप्यूटर पर पीपीटी तैयार करनी है। तरुण उदास मुंह बनाते हुए, नहीं अभी तो नहीं हुआ, कुछ हो गए, रात भर जग के किए हैं, कुछ रह गए, तबीयत भी ठीक नहीं, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। मैंने पूछा कितना रह गया। तरुण ने तपाक से बोला, बस 2 सब्जेक्ट का। मैं कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, एक का मैं कर दूंगी। वो बहुत खुशी से बैग से अपनी नोट्स रजिस्टर सब हमारे सामने कर दिए। हमने सब अपने बैग में रखे और पूछने लगी, तो किसके ग्रुप में आप हो रहे हो।
ये भी कोई पूछने वाली बात है, आपने मेरी इतनी मदद की है, आप जिस ग्रुप में होगी उसी ग्रुप में रहेंगे। तरुण हंसते हुए बोला। हम करते हुए देखते कल फाइनल होंगे ग्रुप। घर पहुंचकर मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी तरुण की बातें याद करके। हमें इतना महत्व किस लड़के ने पहली बार दिया था। मैं देर रात तक जाग के तरुण के नोट्स बनाए। सुबह कॉलेज जाते हुए नेहा पूछने लगी, सांवरी तुम किसके ग्रुप में रहोगी? मैंने बोला अभी कुछ पता नहीं, तुम्हारे ग्रुप का पता चला कुछ? हाँ हमारे तो पहले से ही फिक्स है, मैं अंकित, गौरव और तरुण। तरुण का नाम सुन मैं चौंक गई, पर सामान्य ही बनी रही। मैं फिर बोली अच्छा तो तरुण भी है? नेहा बोली हाँ, मैंने और रीना ने उसके कुछ विषय के नोट्स बनाए थे, कुछ उसने खुद ही बना लिए थे। तरुण ने ही बोला मैं रात भर जग के ये नोट्स लिखे हैं, जिसे हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, इसलिए हमने बना दिए नोट्स। मैंने सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। मैं अब तरुण को समझ चुकी थी, वो मतलबी और बस अपना काम निकलवाने वाला लड़का है। मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। कॉलेज पहुंचे। हमेशा की तरह मैं तेज कदमों से अपनी क्लास में जाने लगे, तभी तरुण की आवाज सुनाई दी। आवाज पास के क्लास से आ रही थी और सांवरी से बहुत पट रही है तेरी। मैं अपना नाम सुन वही क्लास के ठीक बाहर ही रुक गई। तरुण बोला वो अंधेरा बहन जी क्या बोल रहा है? तुम लोगों ने अभी मुझको जाना ही कहा है। ऐसे सांवरिया तो मेरे पीछे बावरी रहती है, पर मेरी वाली तो देखना ऐसी हटके होगी, सब देखते रह जाएंगे। तरुण का दोस्त बोलता है तू फिर सांवरी से माफी क्यों मांगने गया? यार मुझे अपना काम पूरा कराना था। लड़कियों से थोड़ा मासूम बन के बात करो, बहुत जल्दी ही पिघल जाती है और फिर तुम अपना काम कह दो, वो करने के लिए तैयार हो जाती है। तरुण का दोस्त बोला और जब काम पूरा हो जाए तब? तरुण हंसते हुए बोला साले सारा ट्यूशन आज ही लेगा क्या? चल क्लास का टाइम हो गया। सब जैसे ही क्लास के बाहर मुझे देखते हैं चौंक जाते हैं, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से नोट्स निकले और तरुण के हाथ में पकड़ा दिए और बोलो मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम जैसे मतलबी लड़के का विश्वास कर बैठी। अरे काम तो मैं ऐसे भी कर देती, मैं क्योंकि मैं तुम जैसी मतलबी नहीं। तुमने झूठ बोला, तबीयत खराब का नाटक किया। अब मुझसे कोई मजबूरी में भी मदद मांगेगा तो भी मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा। तरुण के दोस्त तरुण पे मुस्कुरा रहे थे, जिसे तरुण चिढ़ गया। तब वो बोला तुम अपने आप को समझती क्या हो? मुझ जैसा कोई लड़का तुमसे क्यों बात करेगा? अपनी शक्ल देखी है आईने में, तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने फिर भी तुम्हें इतना टाइम दिया। मेरे आंसू जो आंखों में रुके थे अब वो बाहर आके बहने लगे थे। मैं रोते हुए बोलो अगर दोस्त तुम जैसे होते हैं ना तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं। इतना बोल मैं अपनी क्लास में आ गई। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें।